जी, लीजिए फिर से मैं आ गई एक नया अपना ब्लॉग लेके। स्वागत करती हूँ मैं इसके ब्लॉगर में। और कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है, तो जो रात के थोड़े बहुत बर्तन होते हैं जैसे दूध के, या फिर बेटी फेस पैक लगाती है वगैरह, मीन्स कभी कभार लगा लेती है, तो उसके तो ये सब मैं नहा के आ गई हूँ। सॉरी, गले में थोड़ा सा खराश हो गया था। मैं नहा के तो आ गई हूँ। अभी मैं बस ये थोड़े बहुत जैसे बॉटल हैं खाली होते हैं तो वो सब नीचे लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ मेरा किचन नीचे है, बेडरूम ऊपर है, तो सामान तो आना जाना लगा रहता है। मेरा फ्रिज भी ऊपर ही है, तो बहुत बार ही ऊपर नीचे लगा रहता है, क्योंकि कितना ही सामान आप नीचे रखेंगे और कितना ही ऊपर रखेंगे, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे लगा ही रहेगा, क्योंकि खाना पीना का नीचे है और फिर रहना ऊपर है, तो इसलिए। और ये मेरा मीन्स बता ही चुकी हूँ पहले भी कि जॉइंट फैमिली थी। अभी 8-9 महीना पहले ही हम लोग, बस किचन सेपरेट हुआ है, घर तो एक ही है। तो बस जो जहाँ रह रहा है सब लोग वो उसी में रह रहा है। किसी का अभी मतलब ये नहीं है कि मतलब अब मेरा तो नहीं है निश्चित कि मेरा कितना है कितना नहीं, बस एक रूम किचन यही सब यही है और एक बच्चों का है। किचन में आ गई हूँ मैं। और किचन में आने के बाद क्या होता है, रात का जो दूध होता है उसको खौलाना पड़ता है, तो वो गर्म कर रही थी मैं, क्योंकि उबाल आ जाता है ना, फिर वो दिन भर के लिए ठीक रहता है, नहीं तो फिर वो फट जाता है। और यही जो बॉटल सब खाली था ऊपर का, वो ला के पानी भरूँगी, पानी भर के फिर ऊपर लेके जाऊँगी मैं, फिर ऊपर से सब्ज़ी लेके आऊँगी, फिर मैं कट करके और फिर खाना बनाऊँगी। और ये मैं किचन में मीन्स अपना जो रात का थोड़ा बहुत बचा हुआ काम होता है वो कर लेती हूँ। ऐसे तो किचन में क्लीन करके ही जाती हूँ रात को। किसी भी टाइम मेरा किचन क्लीन ही रहता है, बस खाना जब बनता है तभी थोड़ा सा मीन्स बिखरा हुआ होता है। और ये कोई आ गया था बाहर, तो मैं लाइट किचन का बंद कर दी, क्योंकि किसी को क्या है ना, पता नहीं है ना कि मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, तो इसलिए बहुत सारी वजह है नहीं बताने की अभी तो, क्योंकि मेरा ब्लॉग इतना सही से अभी चल भी नहीं रहा है, अभी न्यू हूँ मैं, तो फिर क्या किसी को बताऊँ और मजाक बनवाऊँ। ये जो भी न्यू है ना यूट्यूबर, उन सबको पता है, जो लोग नया नया शुरू करते हैं। मैं किसी को भी नहीं बताई हूँ अभी तक अपने घर में, किसी को भी नहीं पता है। मेरे हस्बैंड को पता है और बच्चों को, बस। मतलब इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी को पता है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो सबको होता है, क्योंकि कभी कभी मेरे हाथ में मोबाइल वो लोग देख लेती हैं, तो इसलिए। क्योंकि मैं मोबाइल लेके ज़्यादा चलती नहीं हूँ घर में। मेरा मोबाइल अगर रूम में है तो रूम ही में रह जाएगा, भले 10 मिस कॉल आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो अब थोड़ा शंका हो जाता है किसी को। लेकिन अभी भी किसी को इस बात का नहीं जानकारी होगा कि मतलब मैं बनाती हूँ, और मैं डाल भी चुकी हूँ यूट्यूब पे, और बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब मैं बताऊँगी तो कैसा रिएक्शन आएगा सबका, या फिर जब पता चलेगा तो कैसा रिएक्शन आएगा सबका। वो होता है ना एक कि उस दिन से थोड़ा सा घबराहट भी होता है। और मतलब घबराहट इसलिए होता है क्योंकि अगर नहीं सक्सेस हुआ मेरा चैनल, तो उस चीज़ को लेकर घबराहट होता है कि थोड़ा फिर तो मजाक बन ही जाऊँगी ना। और सक्सेस हो जाएगा अगर, और फिर मैं बताऊँगी, तो उसके लिए भी थोड़ा घबराहट होता है कि उस दिन मैं रिएक्ट कैसे करूँगी। दोनों चीज़ का है घबराहट तो यही सब काम तो चलता रहता है। और क्या करेंगे, और वॉइस और मैं कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं तो किचन मीन्स अब सारा प्रॉब्लम तो बता ही चुकी हूँ, तो किचन में तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। और ये देखिए कोई जो आए थे वो चले गए शायद, तो मैं किचन का लाइट ऑन कर दी। और फिर मुझे ये भी देखना था कि अगर लाइट नहीं रहा तो किचन में मीन्स मैं शूट कर पाऊँगी कि नहीं। ये भी होता है ना, समटाइम क्या होता है कि इन्वर्टर वगैरह तो है, लेकिन ना ख़त्म हो जाते हैं कभी कभार के लिए, कभी कभार ही होता है, ऐसा आए दिन तो नहीं होता है। तो फिर मैं शूट नहीं करती थी, तो मुझे ये भी देखना था कि देखूं कि वीडियो में कैसा आ रहा है। तो आ रहा है, ठीक ही आ रहा है, मीन्स चल जाएगा काम। और ये सारा मैं काम अपना कर चुकी हूँ, तो दाल भिंगा के मैं रख के जाऊँगी। सुबह में थोड़ी देर के लिए जाती हूँ ऊपर गर्म पानी वगैरह पीने के लिए, तो दाल भिंगा के रख दूँगी।
क्या है ना, दाल ना थोड़ा फूल जाता है तो बहुत जल्दी गल जाता है और अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि उसके ऊपर का जितना भी वो पॉलिश होता है ना, वो निकल जाता है, फिर वो पेट के लिए ठीक होता है। ऐसे तो अरहर का दाल सादा नहीं खाना चाहिए, या तो उसमें चना का दाल थोड़ा सा मिक्स कर दे, या फिर कुछ खट्टा और हींग तो ज़रूर डालना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है ना, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं कि वो गैस बनाता है ज़्यादा पेट में, किसी को भी नुकसान करता है वो। मीन्स प्रोटीन तो बहुत होता है, लेकिन उसके साथ उसमें कुछ होता है ना कि कुछ अच्छाई के साथ थोड़ी सी बुराई भी होती है सब में, इसीलिए इसमें भी है थोड़ी सी। और ये सूखा मिर्च है जो मतलब ख़त्म हो गया था, तो मैंने डब्बा सब धो के रखी थी, तो वही अब भर रही हूँ कि भर के रख दूँ। और ये सोयाबीन भी ख़त्म हो गया था, तो मैं, आप लोग देखे होंगे कि सोयाबीन चिली और ये तहरी वगैरह मैं ज़्यादा बनाती हूँ, तो इसमें मैं सोयाबीन ज़रूर डालती हूँ। तो मैं सोयाबीन चिली में तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन ना इसमें भी तहरी वगैरह में भी मैं सोयाबीन डालती हूँ, या फिर चावल फ्राई करूँगी तो उसमें भी डालती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, मन से ही खा लेते हैं सब। और ये यूनिफॉर्म है बच्चों का, मीन्स कल धोई तो थी लेकिन ना सूखा नहीं था, आज सूखा है तो वही तह लगा के रख दूँ। क्योंकि क्या था ना, ऐसे तह लगा के रख देने से ना मीन्स प्रेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और कपड़ा भी ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेस का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन एक हफ्ते में एक बार प्रेस करती हूँ। धुला तो कई बार जाता है, प्रेस एक बार करती हूँ सैटरडे के दिन। तो इसीलिए ऐसे मैं तह लगा के रख देती हूँ रात में, फिर सुबह में वो पहनने लायक हो जाता है बच्चों को। तो ये वाइट ड्रेस यूनिफॉर्म है, ये है बुधवार और शनिवार का यूनिफॉर्म, क्योंकि ये बुधवार और शनिवार को ही लगता है। तो वही धो करके रखी थी, अब सूख गया है सब, तो तह लगा रही हूँ। और ये मुझे पता नहीं था कि कैमरे के सामने मैं रख रही हूँ, फिर जब भी पता चला तो फिर मैं इसको हटाई हूँ। और क्या था, सुबह से तो काम बहुत सारा हो जाता है, लेकिन अब सूट सब कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि अब एक तो मेरी प्रॉब्लम ये भी है कि किसी को पता नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, और ऊपर से फिर मैं कहाँ कहाँ लेके जाऊँगी मोबाइल, इसीलिए मैं पूरा नहीं शूट कर पाती हूँ। काम तो इतने हैं घर में कि अगर मैं सिर्फ सुबह से शाम तक के काम अगर मैं ब्लॉग बनाऊँ तो ये 10-10-15 मिनट करके न जाने कितने घंटों के ब्लॉग बन जाएंगे। ये किसी भी हाउसवाइफ के लिए है, मैं अपना ही नहीं बात कर रही हूँ। कोई भी हाउसवाइफ नॉर्मल तो काम नहीं करती है, वो जो कहते हैं ना कि करती क्या है, घर ही में तो रहती है, ऐसी बात नहीं है। घर में ही एक दिन जो कहता है ना वो रह के दिखाए, और वो पूरे काम करे जो एक हाउसवाइफ करती है, तो पता चलेगा कि सुबह से शाम तक वो कितनी चलती है और कितना काम करती है और कितना दिमागी प्रेशर लेके वो चलती है। कि औरतों को क्या है ना कि प्रेशर बहुत है माइंड में। देखिए क्या होता है कि कभी किसी को घर का, परिवार का, हस्बैंड का, बच्चों का, किसी भी तरह का प्रेशर हो सकता है, लेकिन जेंट्स लोग को प्रेशर होता है तो वो एक दिन काम पे नहीं जाएंगे, वो घर में सो जाएंगे। बच्चे को कोई टेंशन होगा तो उसका तबीयत खराब होगा, वो घर में सो जाएगा। औरतों को चाहे लाख टेंशन रहे, लाख भी कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको अपना वर्क तो करना है। और जिसकी कोई सैलरी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, तो फिर सोचिए वो औरत कितना कर लेती है काम, वो कितना उसकी में सहने की शक्ति होती है। और बहुत तरह की मीन्स प्रॉब्लम होती है औरतों को। ऐसा थोड़े ना है कि बस खाना है और सोना है और घर में करना ही क्या है, काम ही क्या है। मीन्स घर में ज़्यादा लोग औरतों को यही सुना देते होंगे, जैसा कि मुझे लगता है, सुनने को आता है। तो क्या होता है ना कि औरतों को इतना कम में आंका जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। खैर अब तो कोई नहीं इतना करता है, लेकिन ये बात तो सुनने को अक्सर मिलता है, घर में करती क्या हो, सोती हो, खाती हो, और क्या काम ही क्या है, थोड़ा सा खाना बना दिए 4 लोगों का। तो क्या होता है ना, जब मैं 20 लोगों की भी हमारी फैमिली रह चुकी है, मीन्स मैं बता चुकी हूँ कि 4 हम लोग देरानी जेठानी हैं, तो उस समय तो 20 लोगों का भी हम लोग खाना बना रहे थे। लेकिन तो भी किसी को खाने का टेस्ट नहीं आता है, तो किसी को कुछ, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि किचन में 4 घंटे खड़े होकर मेरी मीन्स घर की औरतें कैसे बनाती हैं खाना, और वो किचन में, और वो गर्मी, ठंडी। और मैं यूपी में रहती हूँ, यूपी में गर्मी भी अपने चरम सीमा पे पड़ती है और ठंडी भी चरम सीमा पे। तो मैं किसी और के घर की बात क्या करूँ, मैं अपने घर की बात ही कर रही हूँ। कि लोग सोचते थे कि करते ही क्या है ये घर में, करते ही क्या है सब। तो अब लोगों के क्या करें, अपना अपना सोच है, सोच तो कोई किसी का बदल नहीं सकता है, लेकिन ऐसी सोच होती है।
तो ये और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मतलब मैं अपने हस्बैंड से नहीं रिलेटेड ये बात बोल रही हूँ। बहुत लोगों को ये ना कहीं दिमाग में आया कि इसके हस्बैंड ऐसे होंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने हस्बैंड से नहीं, लेकिन घर में और भी लोग होते हैं तो उनकी सोच यही थी जब मैं ज्वाइन में रहती थी तो, कि काम ही क्या है, नौकर तो बर्तन धोता है, नौकर तो झाड़ू लगाता है, लेकिन बस बर्तन धो देने से और झाड़ू लगा देने से काम थोड़े ख़त्म हो जाता है। काम बहुत तरह के होते हैं। लोग सोचते थे कि खाना बना के करती क्या है, जा कर के सो जाती हैं, ऐसा थोड़े ना होता है। बहुत सारे काम होते हैं। तो और देखिए सारे ना काम और मतलब ये सब एक तरफ है, लेकिन ना जो दिमागी प्रेशर है ना वो अलग है। आप दिमागी प्रेशर किसी को देख के ना किस हद तक आप पहुंचा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। दिमागी प्रेशर से तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। दिमागी ही प्रेशर होता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। शरीर का कष्ट झेला जाता है, वो सबको पता भी चल जाता है, लेकिन दिमागी ही प्रेशर है जो किसी को नहीं पता चलता है और ना वो झेल भी नहीं पाएंगे। और लोग सामने से सोचेंगे कि अच्छे खासे तो है, हुआ क्या है इनको। तो जो नहीं जानेगा वो यही सोचेगा कि अरे अच्छी खासी तो दिख रही है, क्या हुआ है। लेकिन वो दिमाग में क्या चल रहा है, कितना सब झेल के इंसान और कितना कुछ ले करके चल रहा है ना, इसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और ये सब तो सिर्फ औरतों के लिए नहीं था कि दिमाग प्रेशर में कितना होता है, ये तो जेंट्स लोग भी लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग बोलने वाले होते हैं ना, टोन कसने वाले होते हैं, वो लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं कि मतलब मैं ये क्या बोल दे रहा हूँ, किसी को क्यों कह दे रहा हूँ, उसके दिमाग में क्या जाएगा, उसको कैसा फील होगा। तो खैर ये तो बातें होती रहेंगी, ये तो सबके घर की कहानी है, मेरी अकेले की तो नहीं होगी। तो चलिए, और ये मेरा बेड देखिए ख़राब हो गया था, तो ये थोड़ा मैं ठीक कर रही हूँ। क्या है ना, मेरे बेटे को आदत है, पता नहीं अब कितने के बच्चों को आदत है, ये ज़रा बताइएगा कमेंट करके कि वो WWE का इतना बड़ा दीवाना है और वो दिन भर से बेड पे ही कूद के अपना उसका प्रैक्टिस करेगा। मैं कितना भी बिस्तर सही करूं, मेरा रहने वाला नहीं है बिस्तर सही, इसलिए क्योंकि वो 2 मिनट मैं अभी उन्हीं सबों को बोल रही हूँ कि तुम लोग कूद के इस पर तुम क्यों ख़राब करते हो। तो उधर से कुछ मुझे बोल रहा है, सोफ़ा पर बैठा है वो, देखिए मैं उसी से बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ठीक करूँगी और 2 मिनट नहीं बीतेगा और वो पूरा बिस्तर मेरा ख़राब कर देगा। और ये सब भी मेरे ही रूम में, मतलब ऊपर ही रहते हैं, अपने रूम में नहीं जाते हैं। एसी नहीं होने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, तो इसलिए नहीं जाते हैं सब सोने। ठंडी में गए तो गए, नहीं तो ऊपर ही सो जाते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने ही रूम में जाते हैं। तो इसीलिए मैं वही बोल रही हूँ उसको कि तुम कितना जल्दी रूम गंदा कर देते हो बाबू, कितना ख़राब कर देते हो। तो वो उधर से बोला, मैं नहीं दीदी, 2 भाई बहनों में यही होता है ना, वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगी। और देखिए अभी कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ये सुंदरता, ये सबके घरों की यही कहानी होगी जिसके घर में बच्चे हैं और जिसके बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। इसलिए क्योंकि अभी दुर्गा पूजा की छुट्टी चल रही है, तो ये ऐसे ही चलने वाला है। और ये देखिए, मैं आपको इसलिए मैं कही हूँ कि मैं अभी आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, ये मेरे घर का हालत। तो देखिए, इसलिए मैं शूट की हूँ कि आप लोग को दिखा सकूँ कि जो मैं रूम को इतना क्लीन चमका के करती हूँ, और वो देखिए उस रूम का हालत अब क्या हुआ है। देखिए, तो ये ऐसे ही होता है। और ये केला कोई दे गया था, मीन्स एकदम हरा था, तो ये रखी थी मैं पकने के लिए। और ये है मेरी जेठानी लेके आई थी विंध्याचल से, या कहीं से लेके आई थी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये। तो चलिए, बस यहीं तक था वीडियो आज का।